हेलो स्टूडेंट, अभी आपने देखा था कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने बताया था कि फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर क्यू एंड आर satisfying the relation a is equal to bq plus r where r is greater or equal to 0 but less than b। ये हमने आपको बता दिया था। अब आपको उसमें हमने बताया था लेमा को भी डिफाइन कर दिया था। तो अभी लेमा क्या है, अभी आपने देखा कि व्हाट इज लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये जो लेमा है ये क्या है। तो लेमा क्या है, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है? प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा को आपको अनदर स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद एल्गोरिथम आता है। एल्गोरिथम में क्या होता है, जब कभी आप किसी भी चीज को प्रूव करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, तो जो स्टेप्स लिखते हैं जब आप डिवीजन करते हो, जैसे मान लीजिए आप 125 में आपको हमने कहा 2 से डिवाइड करो, तो जो स्टेप बाय स्टेप आप डिवीजन करते हो दैट इज एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या है? एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ये क्या है? सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव अ प्रोसीजर, जो आप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, आपको हमने किसी एल्गोरिथम में केवल मैथमेटिक्स में नहीं यूज करते हो। आप जब भी कंप्यूटर को आपने कोई कार्यक्रम दिया, तो प्रोग्राम दिया, तो आप प्रोग्रामिंग जो अंदर चलता है, प्रोसेसिंग चलता है, वो थ्रू एल्गोरिथम होता है। तो जैसे अगर आपको हमने कोई मैथमेटिक्स का सवाल पूछा या केमिस्ट्री का सवाल पूछा, फिजिक्स का सवाल पूछा, तो आपके अंदर जो स्टेप्स चलते हैं वो वेल डिफाइंड, और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो आपका एल्गोरिथम कहलाता है। तो एल्गोरिथम इज अ वेल डिफाइंड स्टेप्स, सीरीज ऑफ स्टेप्स है। वो क्या है? वेल डिफाइंड इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है। तो वो वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज होती है, वो एल्गोरिथम कहलाती है। अब इसका यूज हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का कहाँ करते हैं, वो हम करेंगे एचसीएफ निकालने में। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है इस पे, वो एचसीएफ निकालने के लिए फाइंड द एचसीएफ और ऑल द स्टेप इन्वॉल्विंग टू फाइंड द एचसीएफ इज नोन एज एल्गोरिथम। तो हम अब आप निकालते क्या है इसको, इससे हम एचसीएफ निकालेंगे, फाइंड द एचसीएफ। आपको पता है कि एचसीएफ क्या है? एचसीएफ जब भी हम आपसे पूछते हैं एचसीएफ क्या है, तो आप बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उसका फुल फॉर्म बताने लगते हैं। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कभी भी उसको डिफाइन नहीं करने की कोशिश करते हैं। तो पहले एचसीएफ को वेल डिफाइंड, देखिए हमने आपको बताया कि मैथमेटिक्स इज अ वेल डिफाइंड थिंग्स, मतलब चीजें ईच एंड एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड। तो अगर आप जब भी कोई मैथमेटिक्स की बात करें तो आप वेल डिफाइन करें। तो वैसे एचसीएफ को जब आप वेल डिफाइन करते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो चीजें, एक तो हाईएस्ट है, ये कॉमन है, और एक फैक्टर है। यानी कि जब भी आप किसी नंबर का, कई नंबर्स के बीच का एचसीएफ निकालते हो, तो आप पहला बात तो है जो बीच में देखो कॉमन शब्द लिखा है, कि यानी वो नंबर सब में कॉमन होना चाहिए, यानी सारे में वो फैक्टर होना चाहिए। जो फैक्टर आपने एचसीएफ के रूप में निकाला है वो हर एक टर्म में होना चाहिए, क्योंकि वो कॉमन है। तो कॉमन, और वो ही सबसे बड़ा होना चाहिए। कॉमन में जैसे हमने कहा कि अगर किसी में कॉमन 4 है तो 2 भी उसमें कॉमन होगा, लेकिन 2 एचसीएफ नहीं होगा, 4 उससे बड़ा है। तो आपको क्या कहते हैं कि वो फैक्ट, और जो फैक्टर होता है किसी भी चीज का, जो नंबर फैक्टर होता है वो क्या करेगा? सारे नंबर को डिवाइड करेगा। जो भी फैक्टर होता है वो सारे नंबर को डिवाइड कर देता है। आपने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था। तो अगर x माइनस ए इज फैक्टर, तो अगर फैक्टर है तो क्या होगा? रिमाइंडर 0 आएगा, यानी डिवाइड कर लेगा। तो आपने ये पढ़ा था। एचसीएफ भी एक फैक्टर होगा। तो एचसीएफ क्या है? अब मैक्सिमम नंबर, वो बिगेस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर है, कॉमन फैक्टर है। तो द मैक्सिमम वैल्यू, वो कौन सी वैल्यू की? मैक्सिमम वैल्यू व्हिच डिवाइड, वो क्या कर रही? डिवाइड करती है द गिवन नंबर्स, जो सारे नंबर्स को डिवाइड कर दे, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। HCF is the maximum value which divide all the given numbers, वो सारे नंबर को डिवाइड कर देती है, that is known as HCF। और LCM क्या है? जब आप वैल्यू निकालोगे वैसे मैथमेटिकल वैल्यू में, तो आप HCF छोटा पाओगे, LCM बड़ा पाओगे, लेकिन वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। और मल्टीपल में क्या होता है? वैल्यूज बड़ी आएंगी। जब आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी।
जिससे आप डिवाइड करते हो वो नहीं बड़ी होगी, अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो बढ़ती जाती है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो वो भी लीस्ट है, कॉमन है और मल्टीपल है। तो वो लीस्ट वैल्यू व्हिच इज डिविजिबल, जो डिविजिबल होगा, मल्टीपल हमेशा डिविजिबल होता है, जो किसी चीज का मल्टीपल है तो वो जिसका मल्टीपल है उससे डिविजिबल होगा। तो द मिनिमम वैल्यू व्हिच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स इज नोन एज एलसीएम। जो सारे नंबर से जो भी गिवन नंबर है उससे डिविजिबल हो और लीस्ट वैल्यू हो वो एलसीएम होगा, और वो हाईएस्ट वैल्यू जो सारे नंबर को डिवाइड कर दे वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए फाइंड, पहला क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 to 5 and 1 to 5 by using यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज, यानी आपको डिवीजन मेथड से जो आपने पढ़ा था एचसीएफ निकालने का डिवीजन मेथड है, वही डिवीजन मेथड यहां आप यूज करो क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा है। आप उसको स्टेप बाय स्टेप इस तरह करते थे। आप जब पहले करते थे तो आप किस तरह करते थे, एक आपने इस तरह 1 2 5 5 को 225 से ऐसे डिवाइड करते थे, और इस तरह जब आ जाता था तो 225 जो आता था फिर उसको डिवाइड करते थे 225 को। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 2 6 जा 12 नहीं आएगा, ज्यादा आएगा, 2 5 जा 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 2 12 और 5 2 जा 10 11 5 - 5 0 3 130। अब देखिए आप इस 130 को 225 से डिवाइड करते थे, 225 को डिवाइड करते थे, 130 आ गया, 5 आया, 12 - 3 9 आया। अब इस 95 130 को डिवाइड करते थे, 1 हो गया, 95 हो गया, 10 - 5 5 12 - 3 9 3 हो गया, 35 को 95 से, तो 35 2 जा 70 आ गया 25। अब इस 25 से 35 को डिवाइड करते थे तो 35 1 जा 35 10 आ गया, और 25 को 10 से डिवाइड करते थे, 10 1 जा 10 10 2 जा 20 5 आ गया, और 5 को 10 से डिवाइड 5 2 जा 10। तो आपका ये स्टेप बाय स्टेप एचसीएफ आ जाता था। तो ये आप डिवीजन मेथड जो आप पहले करते थे, इसी को कैसे स्टेप में करेंगे। अब देखिए पहले स्टेप में आपने 1 2 5 5 है, यानी 1 2 5 5 225 से डिवाइड किया, a = bq + r, तो आपने लिखा 225 × 5 + 130। पहला स्टेप में 225 × 5 + 130 जो आप पहले छोटे क्लास में करते आए हैं, उसी को यहां स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे। अब 225 को 135 से, 225 को 130 से डिवाइड करे थे तो आपका 1 आया था, तो इंटू 1 और रिमाइंडर क्या बचा था 95। ये आपने इस स्टेप को कर दिया। अब आपको 130 को 95 से, 95 में भी डिवाइड करने पे आपका 1 आया और प्लस रिमाइंडर कितना आया 35। अब ये 95 को किससे किया, 35 में 2 से आया और रिमाइंडर कितना आया 25। अब ये 35 को किससे डिवाइड किया, 25 को 1 आया, रिमाइंडर 10 आया, 25 को किससे किया 10 से किया, 2 आया, रिमाइंडर 5 आया, और 10 को किससे किया 5 से, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 0। तो एचसीएफ क्या आ गया 5। तो ये जो सारे स्टेप आप डिवीजन में करते थे उसी को आप a = bq + r में, a b q r, हमेशा a b q r, 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 इसी तरह। और तब तक ये स्टेप करेंगे, जो सीरीज है, ये एल्गोरिथम है, जो प्रोसेसिंग कब तक करेंगे, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जिससे लास्ट में डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाता है, दैट विल बी एचसीएफ।
तो HCF निकालना आपको समझ में आ गया कि कैसे एक बाय स्टेप आप निकालते हैं और फिर आप तब तक करते रहते हैं प्रोसेस जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो ये आपको HCF निकालना हमने बता दिया और इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे। 1 नंबर का हमने कर दिया और LCM का आपको दिया है HCF निकालना और ये आप इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद इसमें जो आपको टॉपिक पढ़ा है वो आपको रियल नंबर पे ऑपरेशन। रियल नंबर पे ऑपरेशन में जब भी आप रियल नंबर पे ऑपरेशन की बात आते हो तो आपको नंबर्स को 2 प्रकार से और किए हो। पूरे नंबर्स जितने भी नंबर्स आपने पढ़ा है वो 2 प्रकार के डिवाइड हो गए, कोई इवन होगा ऑड होगा। नंबर जब आप लिखते हो तो इवन नंबर लिखते हो और क्या लिखते हो, ऑड नंबर लिखते हो पहले। और इस इवन ऑड में भी और भी नंबर्स के बारे में पढ़े हो। एक आपने पढ़ा प्राइम नंबर, एक आपने पढ़ा कंपोजिट नंबर। अब आप ऑपरेशन पे आ रहे हो कि क्या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन मैथमेटिकल आप करते हो, उसी नंबर को आप किस किस फॉर्म में अलग अलग फॉर्म में डिफाइन किए हो। एक नंबर को आप कंपोजिट कहते हो, एक नंबर को आप प्राइम कहते हो, एक नंबर को इवन कहते हो, एक को ऑड कहते हो। तो किसको इवन कहोगे, किसको ऑड कहोगे, किसको प्राइम कहोगे, किसको कंपोजिट कहोगे, ये सारी आप आ गया मैथमेटिकल ऑपरेशन में। अब आप आ गए मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो आप इसके लिए एक स्टेटमेंट बताओगे कि इवन ये होगा, एक स्टेटमेंट बताओगे और फिर दूसरा स्टेटमेंट ऑड के लिए बताओगे, फिर तीसरा स्टेटमेंट प्राइम नंबर के लिए बताओगे, चौथा स्टेटमेंट कंपोजिट नंबर के लिए बताओगे। इस तरह फिर आप प्रूव करोगे कि ये आपका प्राइम नंबर होगा, ये इवन होगा, ये ऑड होगा। ठीक है, तो उसके बाद तो हम इवन नंबर पहला सिंपली सभी लोग क्लास 7th में शायद इवन नंबर आपको बता दिया गया था 6 में, और छोटे क्लास में भी बता दिया जाता है, टीचर्स बता देते हैं। इवन नंबर क्या होता है, डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल हो जाए। जब भी हम पूरे नेचुरल नंबर लिखते हैं तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑड से, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन लिखते चले जाते हैं, यानी 1 है ना। उसके बाद फिर हम एक में एक जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। फिर एक जोड़ते ऑड आ जाता, फिर एक जोड़ते इवन आ जाता, एक जोड़ते ऑड, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। यानी इवन नंबर मतलब डिविजिबल बाई 2, और ऑड नंबर जो डिविजिबल ना हो, यानी डिविजिबल बाई 2 हो तो अगर किसी नंबर में कोई भी नंबर ए है, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको बता दे रहा है कि इवन नंबर कैसे लिखा जाएगा। ए आपने इवन नंबर माना कब, जब रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए। आपने इवन नंबर को क्या कहा, जो डिविजिबल बाई 2 है तो इवन होगा। तो अगर इवन नंबर डिविजिबल बाई 2 है तो यानी यहां रिमाइंडर 0 होगा, तो a इक्वल टू 2q। और जो डिविजिबल ना हो, जो डिविजिबल ना होगा तो उसके रिमाइंडर क्या आ सकते हैं, 2 से डिवाइड करने पे 2 ही रिमाइंडर आ सकते हैं। अब आप समझ लो पहले कि रिमाइंडर कितने आ सकते हैं। 2 से डिवाइड करने पे केवल 2 रिमाइंडर आ सकते हैं, 0 और 1। 3 से डिवाइड करने पे और 1 से डिवाइड करने पे केवल रिमाइंडर 0 ही आता है। इसीलिए हमेशा हर नंबर 1 से डिविजिबल है। रिमाइंडर आने की कंडीशन है, अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर उससे एक छोटे से लेके 0 तक आता है। तो 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 और 0, और 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर ओनली 0। यानी 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, इसीलिए हर नंबर 1 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 1 से डिवीजन की कंडीशन ही रिमाइंडर 0 बता रहा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा बताती है। तो आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 1 आपको इसलिए कह देते हो कि हम ईच एंड एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 2। सारे नंबर 1 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर की कंडीशन क्यों लिखी है, 0। 2 से डिवाइड करने पे डिविजिबल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर 1 भी है और 0 भी है। 3 से डिवाइड करने पे डिविजिबिलिटी और कम हो जाएगी। 3 से डिवाइड करने पे और कम नंबर डिविजिबल होंगे, क्योंकि रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी। यानी 2 कंडीशन ऐसा हो जाएगा जिसमें डिविजिबिलिटी कम हो जाएगी। जब 1 आएगा, 2 आएगा, और 4 से जितने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे उतनी डिविजिबिलिटी की कंडीशन कम हो जाएगी, कम नंबर डिवाइड वाले होने जाएंगे। और जितने छोटे नंबर से डिवाइड करोगे उतना आसानी से 1 से सब डिविजिबल होते हैं।
तो 2 से, और जो डिविजिबल नहीं होगा उसका रिमाइंडर क्या बचेगा 1। यानी ऑड नंबर अगर ए डैश है तो ये 2q + 1 के फॉर्म में होगा। तो यानी हम इवन और ऑड को कह सकते हैं कि जो 2q फॉर्म में होगा वो इवन होगा और जो 2q + 1 फॉर्म में होगा वो ऑड होगा। तो यानी आपको इवन और ऑड के बारे में पता चल गया कि इवन नंबर which is divisible by 2 और ऑड नंबर which is not divisible by 2। तो इवन ऑड के बाद में पता चलने के बाद अब आपको हमने प्राइम नंबर के बारे में बात किया था। इसी डिविजिबिलिटी से प्राइम नंबर भी पता चलता है। ऐसा नंबर जो 1 और अपने आप के अलावा किसी से न डिवाइड हो, ऐसा नंबर जो केवल 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो, और जिससे कोई नंबर डिविजिबल होता है वही उसका फैक्टर होता है। जिस नंबर से कोई डिविजिबल है वही उसका फैक्टर होता है। फैक्टर थ्योरम में आपने पढ़ा था। तो यानी कि हर प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर्स होंगे, द नंबर इटसेल्फ एंड 1, क्योंकि ये दूसरे से केवल 2 ही से डिवाइडेबल है। तो अगर आपको प्राइम को डिफाइन करना हो तो आपके लिए कितना आसान हो गया, which have only 2 factors, the number which have only 2 factors, 1 and the number itself, या you can say the number which is divisible by only 2 numbers, the number itself and by 1। ऐसा नंबर जो केवल 2 ही नंबर से डिविजिबल हो, केवल 1 से और खुद से, वो प्राइम नंबर होगा। या कि 2 ही फैक्टर हो, 1 और वो नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। इस 2 के अलावा कोई भी एक भी फैक्टर अगर आ गया एक्स्ट्रा, उस नंबर और 1 के अलावा कोई भी एक फैक्टर आ गया तो वो कंपोजिट नंबर, व्हिच आर मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा है वो कंपोजिट नंबर है। यानी उसमें और भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। 1 और नंबर के अलावा भी कोई नंबर होगा, यानी नंबर कंपोजिट हो गया, इवन हो गया, ऑड हो गया। और इसी पे रिलेटेड जो आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के बाद हम आपको आगे का क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले आपको एक क्वेश्चन आया है, सो दैट, इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। क्या सवाल है, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। क्या सवाल है, सो दैट स्क्वायर ऑफ, क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर शायद 3 है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर will be in the form of 3m और 3m +1। स्क्वायर करने पे या तो 3m के फॉर्म में आएगा या 3m + 1, एनी पॉजिटिव इंटीजर। जब हम 3m का लिखने का मतलब क्या होगा, 3 का मल्टीपल लिखना है, तो 3 का मल्टीपल लिखना है तो यानी नंबर हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट, तो इसके लिए हम क्या सवाल मांगते हैं कि लेट, कोई सोल्यूशन देखिए कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, b = 3 मान लेते हैं। यानी 3 के मल्टीपल में जब b 3 मान लेते हैं तो अगर b 3 होगा तो r क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। हमने रिमाइंडर के बारे में आपको बता दिया कहां तक हो सकते हैं, जिससे डिवाइड करोगे उससे एक कम तक रिमाइंडर हो सकता है, और 0 से स्टार्ट होगा, डिविजिबल है और नॉट डिविजिबल है। लेकिन कहां तक रिमाइंडर बन सकता है, जिससे डिवाइड करोगे उससे एक नंबर कम तक, क्योंकि रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन b, ये आपको बताया गया था यूक्लिड डिवीजन लेमा में। आपने क्या बताया, रिमाइंडर ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन b। ये जो b से कम है, यानी b यहां 3 है तो 3 से कम, 0 से ज्यादा, 0 या 0 से ज्यादा, और 3 b से कम, तो 0 से ज्यादा 0 स्टार्ट किया, 1 हुआ, 2 आ गया। तो इस तरह आपको रिमाइंडर पता चल गया। तो पहला फॉर्म a, तो a लेट a = क्या हो जाएगा, 3q + 1 और 3q + 2। ये 3 कंडीशन बन गए। पहला कंडीशन a इस फॉर्म में हो, रिमाइंडर 0 वाला, रिमाइंडर 1 वाला और रिमाइंडर 2 वाला, ये इतने पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो आपको प्रूव क्या करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका स्क्वायर करके देख लीजिए, सिंपल सा है। हर कंडीशन का स्क्वायर करके देखिए और देखिए क्या वो 3m यानी 3 के मल्टीपल आता है या कि रिमाइंडर 1 आता है।
तो लेट a इज इक्वल टू 3q, तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर दैट इज 3m, पहला वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपने क्या किया 3m फॉर्म में आ गया, स्क्वायर किया तो पता चला 3m फॉर्म में आ गया, 3q का स्क्वायर किया। दूसरा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 ले लो, तो दिस इंप्लाइड a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। और इसमें देखिए आपको 3 के मल्टीपल फॉर्म में लिखना, आप यहां 3 कॉमन ले लो, दिस इंप्लाइड 3 इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, और इसको m मान लो तो आ गया 3m प्लस 1। ये सेकेंड है वह m इज इक्वल टू क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q एनी पॉजिटिव इंटीजर। तीसरा कंडीशन a इज इक्वल टू आपने क्या ले लिया 3q प्लस 2, तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12q प्लस 2ab 2 का स्क्वायर 4। इसे हम 3 प्लस यहां पे इसे हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, और इसमें देखिए 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 कॉमन ले लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, और इतने को m मान ले, दिस इज इक्वल टू 3m प्लस 1। ये थर्ड हो गया वह m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एनी पॉजिटिव। तो आपने देखा कि या तो आपका स्क्वायर करने पे 3m आया या 3m प्लस 1, यानी 3 इंटू समथिंग प्लस 1, वो समथिंग कुछ भी हो सकता है, जैसे 3 इंटू 10 प्लस 1 31 भी वही 3m प्लस 1 फॉर्म में, और 3 इंटू 12 प्लस 1 यानी 37 भी उसी फॉर्म में हो जाएगा, 12 3 जा 36 प्लस 1, और 31 भी उसी फॉर्म में होगा। यानी वो m की वैल्यू आपको ये नहीं कहना है कि ये फिक्स वैल्यू है, वो कुछ भी हो सकता है, यानी m की वैल्यू 4 भी उसी फॉर्म में, 3 इंटू 1 प्लस 1 आपका 3 इंटू 2 प्लस 1 7 भी उसी फॉर्म में हो जाएगा, फिर वैसे 10 भी उसी फॉर्म में हो जाएगा। तो आप m की कोई भी वैल्यू ऐसी है जो 3m प्लस 1 फॉर्म में है, यानी कि तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या क्लियर हो रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो आप कह सकते हो कि यहां हमने क्या कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, क्या कह सकते हो इट इज क्लियर, क्या क्लियर है दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर will be in the form of, किस फॉर्म में 3m और 3m प्लस 1, यानी स्क्वायर किस फॉर्म में होगा 3m और 3m प्लस 1। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर will be in the form of 3m or 3m plus 1। और इसी तरह एक रिलेटेड और क्वेश्चन है, so that cube of any positive integer will be in the form of 9m plus 1 और 9m plus 8। ये क्वेश्चन आप करेंगे, SCF निकालना करेंगे, और हम क्वेश्चन SCF निकालना, और उसके बाद इसमें जो बनता है फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक्स, फिर और कुछ ऑपरेशन पढ़ते हैं कि इस पे कुछ डिफरेंट सवाल बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट सवाल बताएंगे। आज इतना ही है। बी सेफ एंड स्टे एट होम, ऑलवेज अपने आप को ध्यान दें। थैंक यू।